हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.7 जो एनसीईआरटी बुक का है। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का हम लोग को बोला है करने के लिए और कुछ एक्सपेरिमेंट बोला है करने के लिए कि जब हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले बोला है प्लास्टिक का मग हम लोग को लेना है। ठीक है, प्लास्टिक का मग हम लोग ले लिए। मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, थोड़ा समझ लीजिएगा। ये प्लास्टिक का मग हम लोग लिए। बोलता है दो रबर स्टॉपर इसमें लगाने के लिए। तो हम लोग दो रबर स्टॉपर लगा दिए। ठीक है, उसका क्या बोलता है कि इसमें ये जो रबर स्टॉपर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड ये और ये दोनों इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड को बोलता है इसमें इंसर्ट करने के लिए। हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रोड को इसमें डाल दिए। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है ऐसा कोई कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सके, उसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड रहेगा उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे और जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड रहेगा उसको हम लोग एनोड बोलेंगे। ठीक है, ये क्या पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको एनोड बोल रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इसलिए इसको कैथोड बोल रहे हैं। ठीक है, इसको अगर थोड़ा याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि देखो एनोड और कैथोड। ठीक है, एक तरह से ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ। ऐश्वर्या राय क्या है, हर समय ये बेहतरीन एक एक्ट्रेस थी। ठीक है, इसलिए इसको पॉजिटिव से समझ सकते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड रहेगा उसको एनोड बोलेंगे और जो नेगेटिव चार्ज है, कैटरीना कैफ क्या ऐश्वर्या राय से थोड़ा कमजोर एक्ट्रेस है। ठीक है, एक्टिंग इसका ऐश्वर्या राय से कमजोर है थोड़ा कैटरीना कैफ का, तो हम लोग इसको कैथोड को बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से थोड़ा याद कर सकते हैं। हम लोग इसी तरह याद किए थे, कोई शायद बताया था टीचर या कोई फ्रेंड बताया होगा, तो हम लोग इसी तरह याद किए थे। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड रहेगा उसको हम लोग एनोड बोलेंगे, जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड रहेगा उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, मग लिए। ठीक है, इसमें रबर स्टॉपर लगा दिए। यहाँ पे मग के नीचे में दो छेद किए, उसमें रबर स्टॉपर लगाए। रबर स्टॉपर में हम लोग क्या किए कि एक दो हम लोग उसमें इलेक्ट्रोड है सो यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अब क्या बोलता है कि इसको पानी से हम लोग को ये जो जग लिए थे, जो मग लिए थे, इसमें हम लोग क्या बोलता है पानी से इसको भरने के लिए। ठीक है, ऐसा भरना है कि ये जो हम लोग दो इलेक्ट्रोड लिए वो पानी में इमर्स हो जाए, मतलब पानी में डूब जाए। तो हम लोग पानी थोड़ा ये क्या जितना इलेक्ट्रोड है उससे थोड़ा ऊपर तक हम लोग पानी में ले लेंगे तो इलेक्ट्रोड डूब जाएगा, इमर्स हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या किया, पानी थोड़ा ले लिए, इससे ऊपर तक पानी ले लिए। अब क्या है कि बोलता है कि पानी में थोड़ा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिला दीजिए। क्यों बोलता है, प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं तो क्या होता है, इसका कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाता है, यानी कि ये अच्छा कंडक्टर बनता है, गुड कंडक्टर हो जाता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के जगह हम लोग चाहें तो सॉल्ट भी इसमें हम लोग मिला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये पानी में क्या किए, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिए ताकि इसका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, हम लोग पानी ले लिए। अब क्या बोलता है कि दो ट्यूब हम लोग को लेना है। ठीक है, दो ट्यूब लिए, उसमें क्या करता है, बोलता है कि पानी दोनों ट्यूब में भर देना और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऐसे रखना है कि ये इलेक्ट्रोड है सो पूरा ढक जाए ये दोनों ट्यूब से। अब हम लोग देखते हैं, रबर स्टॉपर है, ये जग हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको हम लोग कैथोड बोले। ठीक है, ये दोनों ट्यूब लिए, ये जो ब्लैक कलर से दिखा है ये दोनों क्या है, ट्यूब है जिसको हम लोग ढक दिए हैं दोनों इलेक्ट्रोड को, कैथोड को और एनोड को। ठीक है, अब जब हम लोग इसको क्या करते हैं कि दो तार लेते हैं और 6 वोल्ट बैटरी से इसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग 6 वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए। अब यहां पे क्या है, ये स्विच है, ये स्विच है, अभी ये ऑफ था। अब जब इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगा इस सिस्टम में। ठीक है, ये जो सिस्टम है इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जाने लगेगा। अब जब इलेक्ट्रिसिटी यहां पे जाएगा तो क्या करेगा कि वाटर क्या होता है H2O, तो इसको क्या करेगा, आयंस में इसका ब्रेकडाउन कर देगा। तो हम लोग को दो टाइप का आयन मिलेगा, एक मिलेगा H+ और दूसरा मिलेगा OH-। ठीक है, हम लोग को H2O में जब हम लोग क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें हम लोग दिए तो क्या हम लोग को मिलता है H+ आयन मिलता है और OH- आयन मिलता है। ठीक है,
H प्लस आयन मिला, OH माइनस आयन मिला। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अपोजिट चार्ज जो रहता है वो अट्रैक्ट करता है ईच अदर को, ठीक है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, यानी कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, सही है। हम लोग जान रहे हैं कि ये H प्लस आयन है, ठीक है। तो जो भी आयन रहेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन रहेगा उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, जो नेगेटिव चार्ज आयन रहेगा उसको हम लोग एनायन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है और हम लोग जानते हैं कैथोड क्या है, इसमें क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है कैथोड में, ये कैथोड है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब हम लोग जानते हैं कि अपोजिट चार्ज जो है सो अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो कैथोड पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि H प्लस आयन यहां पे जाएगा, इसमें H प्लस आयन, ठीक है। H प्लस आयन इसमें जाएगा, यानी कि अब क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होगा, जब देखिए कुछ देर के बाद जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास किए इस सिस्टम में, और कुछ देर तक हम लोग इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इसको इसी तरह रहने देंगे। कुछ देर के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि बबल फॉर्म होने लगेगा, ठीक है। पानी में बबल फॉर्म होने लगेगा। वो क्यों फॉर्म होता है, ऑक्सीजन गैस के कारण और हाइड्रोजन गैस जो बनता है ट्यूब के अंदर, उसके कारण से वो बबल फॉर्म होने लगता है। और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है गैस, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस जब बनेगा तो क्या भाई ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जो हम लोग को मिलेगा ये ऑक्सीजन गैस मिलेगा, और जो यहां मिलेगा वो हाइड्रोजन मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैथोड है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या था, जब H2O का ब्रेकडाउन हुआ आयंस में तो हम लोग को H प्लस और OH माइनस आयन मिला। H प्लस आयन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज के तरफ। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड कौन है, कैथोड है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है वो किस वाले ट्यूब में जाएगा, कैथोड वाले ट्यूब में जाएगा, यानी कि इस ट्यूब में जाएगा। अब ये क्या होगा, जब गैस बनने लगेगा तो देखेंगे हम लोग बबल फॉर्म हो रहा है, गैस क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, यहाँ पे इस जगह पे हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिलने लगेगा। सेम चीज होता है एनोड में। हम लोग जानते हैं कि एनोड क्या है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। वाटर का जब ब्रेकडाउन हुआ तो हम लोग को नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव आयन हम लोग को मिला, OH माइनस आयन मिला, नेगेटिव आयन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो एनायन किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उसके तरफ, यानी कि एनोड के तरफ अट्रैक्टिव होगा OH माइनस। एनोड है सो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कौन है, OH माइनस आयन। तो OH माइनस आयन कहां पे जाके ये कलेक्ट होने लगेगा, इस वाले ट्यूब में, एनोड वाले ट्यूब में। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग को ऑक्सीजन गैस यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या होगा कि बबल फॉर्म, ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, पहले थोड़ा बबल जैसा दिखेगा, तो बबल फॉर्म होने लगेगा। तो ये ऑक्सीजन गैस जो भी बनेगा ये ऊपर में जाके ये जो खाली जगह है वहां पे क्या होगा, जमा होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ से ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज और इसमें हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जो ऑक्सीजन गैस हम लोग को मिला और जो हाइड्रोजन गैस हम लोग को मिला, जब हम दोनों का क्वांटिटी देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि जितना ऑक्सीजन गैस है उससे डबल क्वांटिटी में हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिला है, ठीक है। जितना ऑक्सीजन गैस हम लोग को मिला है उसके डबल क्वांटिटी में हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिला है। तो उसके लिए क्या है, और रिएक्शन यहाँ पे देखो, हम लोग क्या लिए थे, वाटर लिए थे, ठीक है। इसका हम लोग क्या कराए थे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराए थे, ठीक है। तो हम लोग क्या मिलता है, H2 प्लस O2, ठीक है। जब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2H2 होगा, 2H2O। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी हाइड्रोजन का 4 एटम है, यहाँ भी हाइड्रोजन का 4 एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम है, ठीक है। तो
तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना ऑक्सीजन हम लोग को मिल रहा है उससे डबल हम लोग को हाइड्रोजन मिल रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोले थे कि बैलेंसिंग यही हम लोग को बताता है कि कितना रिएक्टेंट लेंगे तो कितना हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, हम लोग बैलेंसिंग के टाइम में ये समझे थे कि बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसलिए कि कितना हम लोग रिएक्टेंट लिए हैं, कितना हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट का हम लोग को जरूरत है, ये हम लोग को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही बताता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना हम लोग वाटर लिए तो जितना ऑक्सीजन बढ़ रहा है उससे डबल क्वांटिटी में हम लोग को हाइड्रोजन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना ऑक्सीजन हम लोग को मिलेगा उससे डबल क्वांटिटी होगा हाइड्रोजन गैस का। ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, बोलता है कि ऐसा करना है कि अब हम लोग ये जो ट्यूब है इसको हम लोग अच्छे से धीरे धीरे करके निकालते हैं। ठीक है, निकाल के इसको क्या करते हैं हम लोग बंद कर देते हैं ताकि वो गैस बाहर नहीं निकले। और एक जलता हुआ कैंडल, ठीक है, दोनों ट्यूब के पास बोलता है लाने के लिए, कि लाते हैं दोनों ट्यूब के पास और क्या होता है वो ऑब्जर्वेशन हमको बताना है। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या है, ऑक्सीजन गैस है। जब एक जलता हुआ कैंडल हम लोग इसके पास लेके आएंगे ऑक्सीजन गैस के पास, तो और ज्यादा स्ट्रांगली वो जलने लगेगा। ठीक है, और विगरसली वो बर्न होने लगेगा वो कैंडल सॉरी। और दूसरे में क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, जो उसमें हाइड्रोजन गैस हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस के सामने जब हम लोग कोई भी कैंडल लाते हैं तो एक पॉप करके साउंड करता है। तो जब इस वाले ट्यूब को हम लोग अच्छे से धीरे धीरे निकालेंगे, ठीक है, और एक जलता हुआ कैंडल इसके सामने लाएंगे तो क्या करेगा, वो पॉप करके साउंड करेगा, जो बताता है कि इस वाले ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है। और यहाँ पे और विगरसली वो बर्न होने लगता है कैंडल, तो वो बताता है कि इसमें ऑक्सीजन गैस है। अब है कि इतना तो हम लोग पढ़ेंगे, इतना ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोजन वाटर हम लोग पढ़ेंगे। आखिर इसको पढ़ना क्यों जानना है इस चीज को, ये भी जानेंगे। तो अभी बताते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का एप्लीकेशन क्या है वो आगे बताते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हम लोग देख लिए थे। अब क्या बोलता है कि जो ये सिस्टम था, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड को जिस ट्यूब से हम लोग इसे कवर किए थे उस ट्यूब को हम लोग को निकाल के बोलता है कि उसके पास एक जलता हुआ कैंडल लेके जाना और देखना है कि क्या होता है और ऑब्जर्व करके बताना है कौन सा गैस है। ठीक है, हम लोग इस कैंडल को क्या किया, निकाले। ठीक है, तो ट्यूब 1 में क्या होता है, ट्यूब 1 क्या था, ये एनोड था। ठीक है, एनोड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये अट्रैक्ट किसको करेगा, OH माइनस आयन को, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज यानी कि यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कलेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, जब हम लोग इस ट्यूब को निकालते हैं और वो जो कैंडल जल रहा है या फिर मैचस्टिक को कुछ को भी लेकर वहां पे जाते हैं तो वो क्या करेगा, और तेजी से जलने लगता है। ठीक है, और विगरसली वो बर्न होने लगता है। तो वो क्या बताता है, इंडिकेट करता है कि इसमें ऑक्सीजन गैस है सो मौजूद है वो ट्यूब में। ठीक है, तो ट्यूब 1 का हो गया। ट्यूब 2 को भी इसी तरह हम लोग जब निकालें, ठीक है, इसको ट्यूब 2 को भी निकालें। ठीक है, ट्यूब 2 क्या था, उसमें कैथोड था। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड था ये क्या था, कैथोड था। यानी कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा H+ आयन को, यानी कि इसमें हाइड्रोजन है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन जाके जमा होगा इसमें। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग इसको अच्छे से निकाले, ठीक है, बंद करते हैं और एक जलता हुआ कैंडल या मैचस्टिक कुछ भी इसके सामने लेके जाते हैं। ठीक है, जब इसके सामने लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, पॉप साउंड आएगा, जैसे हम लोग छोड़े और वो जब वो गैस है सो बर्निंग कैंडल के जब संपर्क में आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, पॉप करके साउंड करेगा। ठीक है, तो वो क्या बताता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का एप्लीकेशन देखते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का। ठीक है, इतना जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़े, इसको जानने की जरूरत क्यों है। ठीक है, इसका कुछ तो यूज होगा, इसलिए हम लोग को ये पढ़ना पड़ गया। ठीक है, तो क्यों इसका हम लोग क्यों इसके बारे में हम लोग पढ़े, अब हम लोग जानते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। ठीक है, पहला एप्लीकेशन कहाँ है, टू जनरेट ऑक्सीजन इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का यूज किया जाता है। ठीक है, वाटर का वो लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, हम लोग जानते हैं ये ऑर्बिट में है, सो घूमता रहता है। ठीक है, और ये रिसर्च करता है
स्पेस के बारे में, ठीक है, ये सब के बारे में। और जब भी कोई क्रू एस्ट्रोनॉट सब जाते हैं यहाँ पे रुक सकते हैं वो लोग अगर रुकना चाहे तो, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी 2 है, एक चाइना बनाया, एक अमेरिका, रसिया, जापान, कनाडा और यूरोप के कुछ कंट्री मिल के एक स्पेस स्टेशन बनाया। इसरो भी शायद इसके बारे में सोच रहा है लॉन्च करने के बारे में। दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल बनाने में और ऑक्सी हाइड्रोजन गैस बनाने में, जिसका यूज होता है वेल्डिंग के लिए, ठीक है। और फिर हैवी वाटर बनाने के लिए इसका यूज करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जितना भी वर्ल्ड में प्रोड्यूस हो रहा है उसका 5% जो प्रोडक्शन है वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए इतना इसका एप्लीकेशन है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का पढ़ाई किए, उसके बारे में जाने, ठीक है।